नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत कहता हूं। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे होंगे। आज आपको बताया जाएगा जो एसएससी जीडी के 10 तारीख से 10 जनवरी 2023 से आपके पेपर चल रहे हैं, उनकी जो 3-4 शिफ्टें हो चुकी हैं। 10 में हो चुका है 3 शिफ्टें, 11 में आज 12 तारीख है। आपकी जो 11 तारीख को जो सेकंड जो थर्ड शिफ्ट के पेपर हुआ था, उसमें जो मोस्ट हमें क्वेश्चन मिले हैं, जो बिल्कुल पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन हम ढूंढ के लाए हैं, बच्चों ने हमें सेंड किए हैं, तो वही आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि इसके आधार पर और क्वेश्चन बता दिए जाएंगे कि उल्टा सीधा बता दिया जाएगा। आपको जो क्वेश्चन उसमें आए थे और फैक्ट्स है तो उसको बताएंगे। आइए देखते हैं आपका बिना समय खोए हुए जो एसएससी जीडी में ये थर्ड शिफ्ट है, ये 11 जनवरी की। इसमें पहला क्वेश्चन आया था 42वां संविधान संशोधन 1976 इसे कब लागू किया गया। आप लोगों को थोड़े थोड़े लिखा है, बोर्ड छोटा है, इसकी वजह से आपको समझा दिए जाएंगे कौन सा क्वेश्चन आया था। इसका संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। इसे लघु संविधान भी कहते हैं। इसमें जब प्रस्तावना में इसमें संशोधन किया गया था, इसमें अखंडता, प्रस्तावना में अखंडता जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया था और समाजवाद है। इसमें 4 खंड जोड़े गए थे। इसके बाद लद्दाख का लोक नृत्य क्या है। लद्दाख का लोक नृत्य भी आया था। इसमें स्पाओ डांस कहते हैं इसको, या स्पाओ नृत्य या स्पाओ डांस। इसमें लद्दाख में और भी फेस्टिवल या डांस हैं, जैसे हेमस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है, लोसर लद्दाख में मनाया जाता है, सिंधु दर्शन इसलिए क्योंकि जो लद्दाख से सिंधु नदी गुजरी है, सिंधु झेलम ब्यास रावी सतलज ये नदी गुजरी, सिंधु नदी गुजरी है वहां से, उसको सिंधु दर्शन भी आपको कराए जाएंगे वहां से। तो वहां पर एक सिंधु दर्शन एक त्योहार मनाया जाता है या पर्व मनाया जाता है। फ्लाइंग तेंदुआ फेस्टिवल मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ये आज स्पाओ डांस आया तो कल हेमस फेस्टिवल भी आ सकता है या लोसर त्योहार भी आ सकता है। सिंधु दर्शन आपको बारे में पूछा जा सकता है कि इसमें कि कौन सा दर्शन या कि कौन सा हेमस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये लद्दाख में मनाया जाता है। और आज पूछा है कि स्पाओ नृत्य कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो आपको हो जाएगा लद्दाख। 2018 के एशियन गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे या कहाँ हुए थे। 2018 के एशियन गेम्स में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया था, उसमें जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे। 2022 के चीन में होंगे। आपको जे जकार्ता का पूछा है तो आपको जो 22 में हुए थे वो भी पूछे जाएंगे। ये चीन में हुआ था। पहला पदक मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता था 49 किलोग्राम बैग में। इन्होंने मीराबाई चानू ने जीता था। ये मणिपुर की रहने वाली है। इन्होंने पहला एशियन गेम में अभी जीता था। और 2024 में इसके बाद 4 साल के अंतराल में होते हैं एशियन गेम हो या ओलंपिक गेम हो या जो आपके क्रिकेट के ट्रॉफी होती हैं, विश्व कप होती है, 4 अंतराल में होते हैं, 4 वर्ष के अंतराल में। तो 22 में होगा, एक 26 में होगा, वो एक 18 में हुआ था, ये 18 वाला। तो ये इंडोनेशिया में हुआ था। 2022 वाला होगा चीन में और 2026 वाला जापान में होगा। हॉन्सूंग चीन में हुआ था। हॉन्सूंग चीन। 2018 का एशिया कप के विजय। एशिया कप है, आप जानते हैं किस खेल में खेला जाता है। एशिया कप खेला जाता है क्रिकेट में एशिया कप होता है। इसका विजेता था भारत, उप विजेता था इसका बांग्लादेश, और आयोजन हुआ था इसका यूएई में इसका आयोजन हुआ था। कोरोना की वजह से सब टेस्ट मैच होके, जिसको कोरोना नहीं था वही खिलाड़ी खेल पा रहा था। इसमें कोरोना के टाइम पे हुआ था ये। इसके बाद और मौर्य साम्राज्य का शासन कहाँ तक था। मौर्य साम्राज्य आप जानते हैं, इनकी स्थापना मगध इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और इसके जो
संस्थापक थे या इनको जिसने इसका विस्तार किया था, इसका शुभारंभ किया था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो इनके गुरु थे चाणक्य। उन्होंने चंद्रगुप्त को इनकी राजगद्दी दिलवाई थी अपनी चाणक्य नीति के द्वारा। तो ये प्रथम राजा थे या इन्होंने संस्थापक किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनका राज्य था मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जो आज का बिहार की राजधानी पटना है, उसी को पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। जो पटना जो बिहार में पड़ता है उसको पहले पाटलिपुत्र कहा जाता है। ये बहुत ही प्राचीन काल से ही यहाँ पर बिहार में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजा पैदा हुए हैं और अभी भी बड़े बड़े राजनीतिक या बड़ी बड़ी पार्टियां वहीं से निकलती हैं। अभी भी वहाँ पर खून, वहाँ के मिट्टी में जज्बा है अभी भी। और इसके बाद है खिलाफत आंदोलन समिति मार्च कहाँ हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन आप लोग सब लोग ने सुना होगा कि गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था, इसमें भाग लिया था। खिलाफत आंदोलन हिंदू और मुस्लिम को जोड़ने के लिए खिलाफत आंदोलन किया गया था। इसका 1919 मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक 2 वर्ष चला। ये बम्बई में आयोजन किया था। कभी कभी पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन कहाँ आयोजन किया था, इसकी समिति कहाँ बनी थी? तो बम्बई में इसकी समिति बनी थी। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है गोफ नृत्य कहाँ का नृत्य है? गोवा का। गोवा का नृत्य। गोफ नृत्य कहाँ का नृत्य है? गोवा का। तो ये फाल्गुन माह में मनाया जाता है। फाल्गुन माह जो आपके हिंदू धर्म के चैत्र वैशाख जैसे रहते हैं, तो उसके बाद सबसे आखिरी महीना जो होता है फाल्गुन होता है। इसके बाद इस चैत्र से नई वर्ष शुरू हो जाती है। फाल्गुन जो इंग्लिश फरवरी में मनाया जाता है, फरवरी जो इंग्लिश माह के फरवरीवा दिन होता है या फरवरीवा माह होता है, उसमें फाल्गुन वहीं उसी को कहते हैं, उसी के 15 दिन के आसपास पड़ता है। इसके बाद हिंदू धर्म का नया वर्ष शुरू हो जाता है, नया माह शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं चैत्र। आखिरी माह होता है फाल्गुन। इसीलिए गोवा में गोफ नृत्य कहाँ मनाया जाता है? गोवा में फाल्गुन में मनाया जाता है। अभी जो माह चल रहा है, फूस आएगा फिर माह आएगा। आपको इन जो हिंदी वाले जो सप्ताह हैं या महीने हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है 71 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी या शुरू हुई थी? तो चौथी या 4वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1978, मतलब 10 साल चली। इसकी स्थापना नॉर्मल बोरलाग ने की थी, जो कि मैक्सिको में एक यहाँ पर गेहूं के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था। और भारत में इसके जनक स्वामी विश्वनाथ जी हैं, स्वामी का नाम है उनका। और इसके बाद है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 से। जो पंचवर्षीय योजना को जब मोदी जी की सरकार आई तो उसको समाप्त कर दिया और उन्होंने एक नई नीति बनाई, नीति आयोग, जो कि ये संवैधानिक नहीं है, ये ऐसी है अधिनियम द्वारा इसको बनाया गया। 1 जनवरी 2015 से इसको लागू किया गया और योजना आयोग को इन्होंने समाप्त कर दिया। 5-5 साल के लिए योजना आयोग जो बनता था, इसके अध्यक्ष रहते हैं जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। और इसके उपाध्यक्ष पूछा गया था कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? इसके सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष है। सुमन बेरी आपको ध्यान रखना उपाध्यक्ष हैं। और आज उपाध्यक्ष पूछा तो अगली शिफ्ट में आपके सीईओ पूछ भी सकता है, इसके सीईओ हैं परमेश्वर अय्यर। सीईओ है इसके परमेश्वर अय्यर, ये आपको ध्यान रखना है। और जो मोस्ट प्रश्न हमें मिले हैं जो कि बिल्कुल परीक्षा में पूछे गए थे, जो परीक्षा देने गए थे बच्चे, उन्हीं ने सेंड किया है। और आगे जो 12 तारीख की शिफ्ट है फर्स्ट, उसके भी क्वेश्चन हम जल्दी डाल देंगे। और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।